नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रबोध और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। अभी आप हमें लाइव देख पा रहे हैं और अभी हम उस मामले पर आपको सबसे बड़ा अपडेट देने बैठे हैं जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बात हम कर रहे हैं बाहुबली नेता डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन के रिहाई की। हम आपको ये बताने बैठे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सरकारी जो आदेश निकला, उस आदेश में छेद ही छेद नजर आ रहे हैं। हम आपको ये बताने बैठे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर विवाद और घमासान और बढ़ता जा रहा है। और इस तरीके की बयानबाजी जो है वो आनंद मोहन को ही नुकसान पहुंचाएगी। राज्य सरकार की छवि बिगाड़ रही है वो अलग। तमाम चीज़ों पर सबसे बड़ा अपडेट, सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट हम आपके सामने देने बैठे हैं। और हम आपको बता दें कि आनंद मोहन रिहाई प्रकरण पर जितनी खबरें आप देख रहे हैं बाजार में, जो विभिन्न अलग अलग माध्यमों से आपको मिल रही है, उसमें से ज़्यादातर फर्स्ट बिहार ने आप तक सबसे पहले पहुंचाई होगी। और एक बार फिर से हम बड़े अपडेट्स लेकर आपके सामने आ रहे हैं। हमारे पास कागजात हैं और इन कागजातों को देखने के बाद, सरकारी आदेश और दूसरे कागजातों को देखने के बाद ये समझ में आ रहा है, ये साफ दिख रहा है कि सरकारी आदेश में छेद ही छेद है, बड़ा गोलमाल है। आखिर सरकार इस हड़बड़ी में क्यों थी कि इस तरीके की गलतियां हो गई, जिसको लेकर ढेरों सवाल उठने लगे हैं। तमाम चीज़ों से हम आपको रूबरू कराते हैं, आपको जानकारी देते हैं आप उन चीज़ों की। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बयान दिया। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा कि जी कृष्णैया जो गोपालगंज के तत्कालीन डीएम थे, 5 दिसंबर 1994 की जिनकी हत्या हो गई थी मुजफ्फरपुर में, वो अगर मारे गए तो उसके जिम्मेवार वो खुद थे, गलती उनकी थी। मतलब कोई व्यक्ति मारा जाए, उसका जिम्मेवार, उसका दोष उसी पर डाल दिया शिवानंद तिवारी ने, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उन्होंने कहा कि जी कृष्णैया को आखिरकार मुजफ्फरपुर जाने की जरूरत क्या थी, वो क्यों गए मुजफ्फरपुर? वो गोपालगंज उनको जाना था तो हाजीपुर से सिवान और छपरा और सिवान होते हुए गोपालगंज जा सकते थे। वो मुजफ्फरपुर होकर गोपालगंज क्यों जा रहे थे? कहने का मतलब ये कि अगर मुजफ्फरपुर हो के आप गोपालगंज जा रहा था कोई डीएम, अगर उसमें उस बीच हत्या हो जाती है तो उसका जिम्मेवार वो खुद है। शायद शिवानंद तिवारी ये कहना चाहते हैं। शिवानंद तिवारी ये भूल जा रहे हैं कि शायद 1994 में जो छपरा सिवान होते हुए गोपालगंज के रोड की स्थिति थी, उस पर चलने से अच्छे अच्छे लोग कांप जाते थे। उनको शायद जानकारी, शिवानंद तिवारी बिहार के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, लेकिन उनको शायद इतनी याददाश्त उनकी इतनी तेज अब नहीं रही कि वो, उनको मालूम नहीं था कि उस समय रोड का, मालूम नहीं, याद नहीं रहा उनको कि उस समय रोड की क्या कंडीशन थी। शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा कि जब लोगों ने डीएम की गाड़ी को घेरा था तो डीएम के बॉडीगार्ड ने रिवॉल्वर निकाल लिया था, इसलिए लोग आक्रोशित हो गए और पीट पीट कर मार डाला। शायद वे ये कहना चाह रहे हैं कि डीएम की गाड़ी को घिरता देख, लोगों से घिरता देख, बॉडीगार्ड को चुपचाप गाड़ी में बैठे रहना चाहिए था, सरकारी बॉडीगार्ड को। शिवानंद तिवारी ये कह रहे हैं कि लोगों ने पीट पीट कर मारा, ये बात तो सामने आई, लेकिन आनंद मोहन ने मारा, ये बात किसी ने नहीं कहा। शिवानंद तिवारी शायद ये भूल रहे हैं, शायद उनको ये लग रहा होगा कि ऐसा रामराज इस देश में आ गया है कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे और उसके बाद लोग कहें कि हाँ इसी ने मारा, हमने देखा है। शिवानंद तिवारी जी, अगर ऐसा होता तो इस देश में हत्या के मामले के 60% से ज़्यादा अभियुक्त जो है वो रिहा नहीं हो जाते। खैर, लेकिन हम आपको अपडेट देने बैठे हैं और हमारे कोई आनंद मोहन की रिहाई पर हमारी कोई अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। लेकिन अगर किसी मृतक के प्रति असम्मान की भावना होती है और उसको दोषी ठहराने की कोशिश की जाती है तो हमको बुरा लगता है। जी कृष्णैया की हत्या हुई, किसने मारा नहीं मारा ये अलग सवाल है, लेकिन अगर आप कह दें कि जिसकी हत्या हुई वही गुनाहगार था, तो ये फिर उसके बाद जो है ये किसी व्यक्ति को उद्वेलित करती है ये बात। लेकिन हम आपको ये बताने बैठे हैं कि आखिरकार सरकार ने हड़बड़ी में कौन कौन सी गलती की। हम आपको बता दें कि 24
अप्रैल 2023 को राज्य सरकार ने आनंद मोहन समेत बिहार के विभिन्न जेलों में बंद 27 कैदियों की रिहाई का आदेश जारी किया और जो आदेश जारी किया उस आदेश में 11वें नंबर पर आनंद मोहन का नाम था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार ने जो 27 कैदियों की रिहाई का आदेश जारी किया उस आदेश में मृतक की रिहाई का भी आदेश जारी कर दिया। सरकार ने जो आदेश जारी किया उसमें 15वें नंबर पर बक्सर ओपन जेल में बंद पतिराम राय, हमारे पास कागजात है, पतिराम राय नाम के कैदी की रिहाई का आदेश जारी किया गया। आज हमारी टीम बक्सर ओपन जेल पहुंची और वहां पता किया कि जो पतिराम राय वो कहाँ है, कैसे उनकी रिहाई हुई कि नहीं। तो वहां के जेल अधीक्षक जो हैं राजीव कुमार, उन्होंने बताया कि पतिराम राय की मौत तो नवंबर 2022 में ही हो गई थी, यानी तकरीबन 6 महीने बीत गए और मरने के 6 महीने बाद सरकार ने पतिराम राय की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। आनंद मोहन को रिहा करने की हड़बड़ी इतनी थी कि सरकार को ये भी न पता चला, जबकि किसी कैदी की मौत होती है अगर कैद में, तो उसकी पूरी छानबीन होती है, उससे संबंधित पूरे कागजात सरकार के जो संबंधित सभी विभाग हैं उन तक जाती है। तो सरकार उन कागजों को देखना भी भूल गई। सरकार ने जो आदेश निकाला, हम दूसरी गलती आपको सरकार की बताते हैं कि सरकार ने जो आदेश निकाला उसमें निकाला कि कौन से 27 कैदियों में से कौन किस जेल में बंद है, उसमें भी गड़बड़ी हुई। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि अब तक 2 ऐसे कैदी सामने आ चुके हैं जिनकी रिहाई का आदेश जारी हुआ है। उनको सरकार ने कहा कि फला जेल में बंद है, लेकिन वो किसी और जेल में बंद है। जैसे सिकंदर महतो को कहा गया कि कटिहार मंडल कारा में वो बंद है, उनको रिहा किया जाए, लेकिन सिकंदर महतो को पहले ही पूर्णिया जेल जो है वो ट्रांसफ़र किया जा चुका है। अब उनकी रिहाई का आदेश कटिहार पहुंचा है। कटिहार के जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं ये बंदी हमारे यहाँ, कैदी हमारे यहाँ है ही नहीं, तो रिहा कहाँ से करें। उसी तरीके से दस्तगीर खान नाम के एक व्यक्ति कैदी को रिहा करने का आदेश दिया गया है, अररिया जेल में बंद बताया गया है। अब रिहाई का कागजात अररिया जेल पहुंचा है तो वहाँ के जेल के अधिकारी ढूंढ रहे हैं कि भाई दस्तगीर खान है कहाँ, तो पता चल रहा है कि दस्तगीर खान मोतिहारी जेल में बंद है। रिहाई का आदेश पहुंचा है अररिया जेल में, यानी सरकार ने खुद जेल से ट्रांसफ़र किया जिस कैदी को, उसके संबंधित सभी कागजात जो है सरकार के पास हैं। इंटर जेल ट्रांसफ़र होता है, वो ऐसा नहीं होता है कोई जेल अपने मन से किसी जेल में भेज दे, बाकायदा राज्य मुख्यालय की अनुमति से और राज्य मुख्यालय को जानकारी देकर जेल का ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन ये सरकार की जानकारी में ही नहीं है कि किस जेल में कौन कैदी बंद है और उसके रिहाई का आदेश जारी हो गया। सरकार को ये पता नहीं है कि किस कैदी की मौत हो चुकी है और उसका रिहाई का आदेश मौत के 6 महीने बाद जारी किया गया। ये तो सरकारी आदेश की कमियां थी, वो हमने आपको बताई। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, वो है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सरकार ने जो डेटा दिया है, जो फैक्ट्स दिया है, जो फिगर दिया है, उस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल सरकार ने जो आदेश निकाला है 24 अप्रैल को कि आनंद मोहन को रिहा किया जाए, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, आप हमारे आदेश स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम वो दिखा रहे हैं सरकारी आदेश का वो अंश, जिसमें लिखा हुआ है आनंद मोहन पुत्र स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंह, उम्र 75 साल। यानी सरकार ये कह रही है कि आनंद मोहन की उम्र जो है वो 75 साल है। अब आप बताइए कि इसका मतलब ये हुआ कि आनंद मोहन जो है वो बिहार के मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं, जो करीब 72 साल के हैं, नीतीश कुमार, उनसे भी बड़े हैं। इसके साथ साथ जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के सुप्रीमो हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उनसे भी बड़े हैं। लालू प्रसाद यादव की उम्र भी 75 साल पूरी नहीं हुई है, इस साल 75 साल उनकी उम्र पूरी होगी। तो यानी आनंद मोहन जो है, जो 1990 में पहली दफ़ा विधायक बने, लालू यादव 77-74 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नीतीश कुमार 77 से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि जीत 85 में हासिल हुई थी, वो सब उन सब से बड़े आनंद मोहन है। ये 75 साल की उम्र जो है वो राज्य सरकार बता रही अपने कागजातों में।
हम इसको मान भी लेते, चूंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, सरकार जो बताएगी वही करेंगे। लेकिन जब हमने संबंधित दस्तावेजों को तलाशना शुरू किया तो उसके बाद पता चला कि कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, सरकार झूठ बोल रही है या आनंद मोहन झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है ये फैसला करना सरकार का काम है, जो सिस्टम उसका काम है, लेकिन झूठ कोई ना कोई बोल रहा है आनंद मोहन की उम्र को लेकर। आप पूछेंगे कैसे, तो हमने आनंद मोहन ने जो खुद जो दस्तावेज सरकार के पास दिए उसकी छानबीन कराई, उसको देखा, तो हमने देखा कि आनंद मोहन ने पिछला चुनाव कब लड़ा था। तो 2004 में उन्होंने शिवहर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा था। हमने उनका एफिडेविट देखा, शपथ पत्र देखा, जो चुनाव लड़ने समय चुनाव आयोग को दिया जाता है। आनंद मोहन 2004 में बता रहे हैं कि उनकी उम्र 44 साल की है। इसका मतलब यह हुआ कि उनका जन्म 1960 में हुआ, और 1960 में अगर उनका जन्म हुआ, 44 साल की उम्र 2004 में थी, तो 2004 से 19 साल बीते हैं, 2019वां साल ये चल रहा है 2023 का, तो 44 में 19 और जोड़ दीजिए तो उनकी उम्र होती है 63 साल। आनंद मोहन शपथ पत्र देकर कह रहे हैं कि हमारी उम्र 63 साल है। सरकार अपने कागजातों में लिख रही है कि आनंद मोहन की उम्र 75 साल है। झूठ कौन बोल रहा है ये सरकार को बताना चाहिए। झूठ आनंद मोहन शपथ पत्र देकर, एफिडेविट देकर बोल रहे हैं, या सरकार जो आंकड़ा दे रही है, जो फैक्ट फिगर दे रही है, उसमें झूठ बोला जा रहा है। आखिरकार सवाल ये भी उठता है कि ये झूठ क्यों बोला जा रहा है, आखिरकार क्या ऐसा कारण है जिसके कारण ये झूठ बोला जा रहा है। हमने वकील हैं सुशील कुमार सिंह, उनसे बात की। उनका कहना है कि देखिए, ये जो रिहाई का मामला होता है उसमें उम्र 75 साल कोई मायने नहीं रखता है। उसमें ये मायने रखता है कि भाई उम्र 70 साल या 75 साल है, क्योंकि सरकार की मर्जी होती है कि 14 साल की सजा उम्र कैद जिनको मिली, उनको 14 साल की सजा वो काट चुके हैं, तो उनको अच्छे आचरण के आधार पर छोड़ा जा सकता है। उसमें उम्र का कोई पैमाना नहीं होता है। लेकिन ये मामला तब फंस सकता है जब ये बात कोर्ट में जाए और कोर्ट में कोई रिहाई को चुनौती दे, जैसा कि जी कृष्णैया जी, स्वर्गीय जी कृष्णैया की पत्नी कह रही है टी उमा देवी कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दे सकते हैं। तो कोर्ट में जब मामला जाएगा तो वहां पर दलील दी जा सकती है कि चूंकि व्यक्ति की उम्र, कैदी की उम्र 75 साल हो चुकी है, इसलिए उसके प्रति ज्यादा मानवीय जो है वो दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए। और 75 साल की उम्र को एक पैमाना माना जाता है कि ये जो है वो एक ऐसी उम्र होगी जिसके बाद व्यक्ति जो है वो एक तरीके से दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाता है और वो कुछ गलत काम करने लायक नहीं रह जाता है। तो ये तमाम चीज़ वहाँ पर कोर्ट में दलील दी जा सकती है। हालांकि मामला अब तक कोर्ट नहीं गया है, लेकिन वहाँ पर कुछ पॉइंट इसका बन सकता है, ये वकील का कहना था। लेकिन सरकार के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि 75 साल का व्यक्ति हो, 60 साल का व्यक्ति हो या 50 साल का व्यक्ति हो। वो देखती है कि 14 साल तक की सजा काट चुका है, जेल में आचरण बढ़िया है, तो रिहा किया जा सकता है उसको। ये सरकार का परिहार बोर्ड तय करता है। लेकिन उम्र को लेकर विवाद है कि आखिरकार झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। सरकार बता रही है 75 साल, आनंद मोहन के कागजात बताते हैं कि उनकी उम्र 63 साल है। ये मामला तमाम मामला है। और इस बीच आनंद मोहन के परिवार ने ये कहा है कि वो जी कृष्णैया के परिवार से मिलना चाहते हैं, उनकी पत्नी और बेटी से मिलना चाहते हैं। दरअसल देश भर में जो बखेड़ा खड़ा हुआ है उसको लेकर आनंद मोहन का परिवार भी थोड़ा परेशानी में है, डरा हुआ है। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। कोर्ट क्या फैसला लेगी ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके का एक बखेड़ा पूरे देश में छिड़ा है और जिस तरीके का आनंद मोहन का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके सरकार जो कह रही है कि उन्होंने जेल में रहते हुए बहुत अच्छा आचरण किया, लेकिन जेल में रहते हुए जिनको उनके खिलाफ इतने मामले आए, तो इन तमाम मामलों को लेकर वो जो है आनंद मोहन का परिवार जो है वो भी डरा हुआ है, आशंकित है, सशंकित है। और इस बीच उनका बयान आया है कि हम जी कृष्णैया के पत्नी और बेटी से मिलकर उनको सांत्वना देना चाहते हैं। आनंद मोहन के विधायक बेटे जिनकी शादी हो रही है, चेतन आनंद, उन्होंने कहा मीडिया से बात करते हुए कि हम जी कृष्णैया के परिजनों से मिलना चाहते हैं, उनके परिवार के लोगों से मिलना चाहते हैं और उनको सांत्वना देना चाहते हैं। उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आपके जो पति और पिता जो उनकी हत्या हुई, ये बहुत दुखद घटना थी और हम इससे मर्माहत हैं। हमारी कोई भूमिका इसमें नहीं थी, हमने नहीं मारा था, ये वो कहना चाहते हैं। ये दीगर बात है कि जी कृष्णैया की पत्नी टी उमा देवी या उनकी बेटियां
मिलेंगे कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन आनंद मोहन का के परिवार के लोग जो है वो डायरेक्ट हैदराबाद में अपने लोगों के जरिए उनकी पत्नी और बच्ची से संपर्क में है, संपर्क वहाँ साधा जा रहा है कि बातचीत कर लें। तो ये कुल मिलाकर अपडेट था। सरकार ने, हमने आपको बताया कि सरकार ने किस तरीके की गड़बड़ी कर दी, छेद ही छेद है। आनंद मोहन की के साथ साथ जो जिन कैदियों की रिहाई का आदेश जारी किया गया है उसमें हमने आपको बताया कि एक व्यक्ति की कैदी की मौत 6 महीना तकरीबन 6 महीना पहले हो गई। सरकार ने मरने के 6 महीना बाद मृतक की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। पतिराम राय जो बक्सर ओपन जेल में बंद थे उनकी रिहाई का आदेश किया। हमने आपको बताया कि 2 कैदी ऐसे हैं जिनको दूसरे जेल में ट्रांसफ़र किया जा चुका है, लेकिन सरकार ने दूसरे जेल के पास चिट्ठी भेज दी है कि वहाँ जेल में बंद है और वहाँ पर इसी कारण जो है वो उनकी जेल से रिहाई अब तक नहीं हो पाई है। फिर उन दूसरी प्रक्रिया करनी पड़ेगी कि दूसरे जेल में उनको भेजना पड़ेगा और हमने आपको दूसरे जेल में लेटर भेजना पड़ेगा। और हमने आपको बताया कि आनंद मोहन की उम्र को लेकर भारी विवाद हो गया है और इन सब के बीच आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का बयान आया है कि कहीं न कहीं जी कृष्णैया की हत्या जो हुई उसके लिए कहीं न कहीं खुद जी कृष्णैया जिम्मेवार हैं, गुनाहगार हैं। वो क्यों गए थे मुजफ्फरपुर? शिवानंद तिवारी जी, थोड़ा मैं हैरान हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि वो क्यों गए थे मुजफ्फरपुर। मतलब एक डीएम मुजफ्फरपुर नहीं जा सकता है, किसी राज्य के किसी जिले में नहीं, शहर में नहीं जा सकता है। उस रास्ते से वो शहर में गए नहीं थे, उस रास्ते से वो जा रहे थे, हाईवे पकड़ के जा रहे थे, नेशनल हाईवे पकड़ के जा रहे थे। और शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि उनके बॉडीगार्ड ने जब भीड़ ने घेरा गाड़ी को तो उनके बॉडीगार्ड ने रिवॉल्वर निकाल लिया, इससे लोगों ने आक्रोशित होकर मार दिया। तो यानी किसी गाड़ी को, किसी ऑफिसर की गाड़ी को लोग आक्रोशित लोग घेर लें और बॉडीगार्ड जो है वो गाड़ी में बंद रहे रिवॉल्वर लेकर या जो भी आर्म्स है उसको लेकर गाड़ी में चुपचाप बैठा रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड पर इसी तरीके से हम आपको सारा अपडेट सबसे पहले देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।